जैसा कि हम पता है आप लोगों को कि यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है और ये है सामान्य अध्ययन में सामान्य भूगोल। ठीक है, यानी कि ये घटना चक्र से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रत्येक का नोट्स के साथ साथ जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो इसके तहत आज हम लोग देखेंगे भारत का सीमावर्ती देश, यानी कि भारत का सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसका पड़ोसी देश है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की, यानी कि जो देश की सीमाएं हैं ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। देखिए, यहाँ आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमाएं कृत्रिम है या मानव निर्मित। कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित, तो कौन कौन सा है? तो पश्चिम में जो पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है और भारत की सीमाएं ये 2 देश है। 2 देश के साथ ये सीमाएं कैसी सीमाएं हैं? तो ये मानव निर्मित सीमा है, जबकि अन्य 6 देश यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत की भू सीमा 15,106, यानी 15,100 भी कहीं रहता है ऑप्शन, आप उसको भी मार सकते हैं। 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि भू सीमा की लंबाई 15,106 और 6 द्वीपों सहित इसकी तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें पड़ोसी देशों के साथ, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। यानी कि देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो सीमा है वो किस देश के साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ। और कितना बांग्लादेश के साथ है? 4,096.7 किलोमीटर। यानी बांग्लादेश, इसमें देख लीजिए देश का नाम है, सीमा की लंबाई है, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से कि सबसे अधिक भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई है, यानी कि सबसे अधिक जो सीमा है वो किससे सटता है? तो बांग्लादेश से। कितना? तो 4,096.7 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग एक बात देख लेते हैं कि सीमा से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चीन। तो चीन में कितना है? 3,488। और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। पाकिस्तान के साथ यदि बात की जाए तो 3,323 और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात को टच करता है। नेपाल का देखिएगा 1751 यानी 1,751 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को टच करता है। म्यांमार को देखा जाए तो इसके साथ कितनी सीमाएं हैं भारत की? 1,643 और किलोमीटर है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को टच करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा है और ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम और ये 106 किलोमीटर। आपको पूछेगा सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसका? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा है और ये लद्दाख को टच करता है। कुल 15,106.7 किलोमीटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, मैं पहले भी आप लोगों को बताया। उसके बाद जो है सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ये 2 प्रश्न आप निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी बांग्लादेश सबसे अधिक और सबसे कम अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से। आप देखिए, राज्य का पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से, और जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ये भी आप बढ़िया से देख लीजिए।
अब जैसे देखिएगा कि इसमें एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यदि लद्दाख को देखा जाए तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को टच करता है। देखिए 3 देशों को टच करने वाले कौन कौन से हैं, लद्दाख और पश्चिम बंगाल है जो तीन देशों को टच करता है। लद्दाख किसको टच करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन को टच करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल को टच करता है। पश्चिम बंगाल की बात यदि की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को टच करता है। सिक्किम भी है जो 3 राज्यों को टच करता है। ये नेपाल 3 देश को टच करता है, सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। असम किसको टच करता है, तो बांग्लादेश और भूटान को टच करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार को टच करता है। ठीक है। मिजोरम को देखिए, ये बांग्लादेश और म्यांमार को टच करता है। भारत के सीमावर्ती देश को आप एक मैप के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। भारत के सीमावर्ती देश, भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप इसको मैप के माध्यम से बेहतर ढंग से आप देख सकते हैं। ठीक है। इधर देखिए उत्तर में चीन है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा नेपाल है। उसके बाद देखिए यह म्यांमार है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए बांग्लादेश की सीमा है और यहाँ नीचे श्रीलंका है। ठीक है। आप इसको मैप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। कहने का मतलब है कि बाह्य सीमा के द्वारा, बाह्य शक्ति के द्वारा, किसी अन्य देशों के द्वारा जो सीमा आरोपित की जाती है, जो सीमा हम लोगों को मानने के लिए विवश की जाती है या मनवाया जाता है, ऐसी सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा कि वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो अध्यारोपित सीमा रेखा है, एक ऐसी सीमा रेखा क्या कहा जाता है, इसको रेड क्लिफ कहा जाता है। आपको ये पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ किस प्रकार की रेखा है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित यानी किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाने वाली रेखा को ही अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन और भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। देखिए 1947 में रेडक्लिफ का निर्धारण किया जाता है और 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया जाता है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893। आप इसको कम से कम ये तीनों बात याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका है ये 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा, 1893 ईस्वी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा और 1947 ईस्वी में जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के साथ ही ये डुरंड रेखा का निर्धारण किया था। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं प्रश्न को जो परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये IAS प्री 2006 में पूछा गया है। जैसे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। 2 पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। 3 मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस तरह का क्वेश्चन BPSC में पूछा जाता है। चूँकि ये IAS 2006 में पूछा गया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कलेक्शन दिया जा रहा है, चाहे वो UPPCS हो, चाहे PPCS हो, चाहे BPSC हो या IAS हो, उन तमाम प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। इसलिए ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, यानी कि देखिए 1, 2, 3, केवल 1 और 2, इसमें केवल 2 और 3 और केवल 1 और 3, तो इसमें 1, 2, 3 ये तीनों सही है। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा, देखिएगा कि मानचित्र के माध्यम से सुस्पष्ट होता है कि उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य है। देख लीजिए बांग्लादेश से कौन कौन सा जुड़ता है, आप इसको मैप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? A मेघालय, B त्रिपुरा, C मणिपुर, D मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। आप इसको देख सकते हैं, ये UPPCS, UP लोअर डिविजनल
लोअर सब इंस्पेक्टर या लोअर सब ऑर्डिनेट यूपीपीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड में भी पूछा गया, यानी कि सभी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसकी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश में नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैप यदि आपके दिमाग में है तो ये गलत कभी नहीं होगा। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इसका सी नंबर बिल्कुल सही है। यानी बांग्लादेश की सीमा से मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा लगता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर है, असम 263, मेघालय 443, त्रिपुरा 856 और मिजोरम 318 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर का सवाल कह रहा है क्या? चौथा नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बी में क्या है? मेघालय। मेघालय से भूटान के साथ जो है नहीं मिलती है, यानी भूटान राज्य, भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, वो है मेघालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 5 नंबर का। 5 नंबर कह रहा है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर संसूचित है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, बी 2 नंबर का है सीमा विवाद का निपटारा, 3 है नदी जल का बंटवारा। तो अब इसमें देखिएगा इन मुद्दों के मानचित्र में चिन्हित ए बी सी क्षेत्रों में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है ए, यानी सैन्य दलों का विनियोजन जो है ये इसका क्या होगा? 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। आप इसको दे सकते कि ए, बी और सी, यानी ए जो क्षेत्र है ये सैन्य दलों का विनियोजन कहाँ पे है? ए क्षेत्र है ए का 2, यानी कि ए का सीमा विवाद का निपटारा जो है ये ए में होगा, और जो है बी में क्या होगा? 1। बी में क्या हो जाएगा? 1, यानी कि बी में क्या है? सैन्य दलों का विनियोजन, और सी में होगा नदी जल का बंटवारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर का देखिएगा, या इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरकड़ी की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं भूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरकड़ी क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, और निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी असम। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ए है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान और डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ए सिक्किम, भूटान, बी सिक्किम, बिहार, सी असम, बिहार और डी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिक्किम, बिहार इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा
कि तीसरा नंबर का सवाल देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, ठीक है। फिर 10 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका देखिए क्या आंसर होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर का सवाल, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय और डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं पहले ही। 13 नंबर देखिए, डुरंड लाइन किसके साथ सीमा रेखा निर्धारित करती है? यानी कि भारत की सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर का सवाल, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये कैसा उदाहरण है? तो अध्यारोपित। तो ये बताया कि अध्यारोपित क्या होता है? किसी शक्ति के द्वारा जो थोपा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर का सवाल, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आपको पता होगा चीन के साथ कौन सा है? तो भारत के साथ चीन का कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। उसके बाद देखिए 17 नंबर, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है तो किसके साथ बनाती है? भारत और चीन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 18, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर, बी पाक जलसंधि मध्य, बी सी खंबात की खाड़ी और डी कच्छ की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पाक जल डमरू मध्य। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 18 प्रश्नों का देख लिए। ये 19वां सवाल हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है। 19वां सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी त्रिपुरा तीनों ओर जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है? यानी सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किसके साथ है और सबसे कम, यानी सबसे कम पहले यहाँ पे चुनेंगे, सबसे कम कौन है, फिर उसके बाद कौन है, सब उसके बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे कम नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन, उसके बाद बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है, ठीक है। चलिए तो ये 21 नंबर, अब इसका कितना है ये ऑलरेडी पहले भी चार्ट दिया गया। अब यहाँ पर भी एक बार आप लोग चार्ट को बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर अभी क्लियर किया है, किसके बारे में क्लियर किए हैं? अभी सीमावर्ती देश के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, चूँकि एक ही टॉपिक आज हो पाया, नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो बस आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने सीमावर्ती देश से संबंधित जितना भी प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है इसको हमने आप तक पहुँचाया, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।